अस्सलाम वालेकुम। ज़ाहरा रेसिपी के साथ मिसेस खालिद में आज आपको सिखाऊंगी कि आलू भिंडी की सब्ज़ी किस तरीके से बनती है। बहुत ही अच्छी ये सब्ज़ी बनती है, बहुत ही टेस्टी बनती है। बच्चे और बड़े बड़ी शौक़ से खाएंगे तो बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लजीज होती है। तो आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। चलते हैं रेसिपी की तरफ। आलू भिंडी बनाने के लिए सबसे पहले आपको आलू और भिंडी चाहिए होंगे। तो आलू साफ़ सुथरे लेना और भिंडी जो है अच्छे से धो के अच्छे से वॉश करके इसका जो है पानी आपने सुखा लेना है। तो ये बहुत ही टेस्टी बनेंगे कि आपने अगर एक दफ़ा आलू भिंडी खाए तो आप जो है पनीर भी भूल जाएंगे। इससे अच्छा भी टेस्टी बनते हैं आलू भिंडी। तो सबसे पहले हम कटिंग करेंगे इसकी। अब देखिए मैंने भिंडी काट ली है। तो भिंडी जो है आपने इसी साइज़ की काटनी है, ना ज़्यादा छोटी काटनी है ना ज़्यादा बड़ी काटनी है। तो भिंडी काटने से पहले पहले अच्छे से सुखा के इसको खुश्क कर लेना। तो आलू भी जो है आपने इस तरीके से, ये देखें, ये पतले पतले से आपने काट लेने, पतली पतली सी आपने इस आलू के भी इसी तरीके से आपने कटिंग कर लेनी है। और उसके बाद आपने एक प्याली जो है कुकिंग ऑयल ले लेनी है। तो इसके अंदर दो जो है प्याज बड़ी साइज़ के आपने कटिंग करके डाल लेने। तो प्याज जो है याद रखिएगा, ब्राउन करते वक्त जो है चूल्हे की आंच ज़्यादा नहीं खोलिएगा, नहीं तो प्याज जल जाएगा। मीडियम आंच, हल्की आंच पे जो है आपने जो है इसको ब्राउन करना है। ज़्यादा ब्राउन भी नहीं करना, ज़्यादा जलाना भी नहीं है। इस तरीके से हल्की आंच पे जो है हल्का सा ब्राउन हम करेंगे। अब ये देखिए ब्राउन हो चुका है, तो ज़्यादा ब्राउन भी नहीं करना। तो इसके बाद जो है एक चम्मच में शामिल करूँगी लहसुन का पेस्ट। तो लहसुन का पेस्ट जो है ये मैंने पहले वीडियो भी दिखाई थी कि किस तरीके से आप सेव कर सकते हैं। अगर आपकी वीडियो देखना चाह रहे हैं अदरक लहसुन के पेस्ट की, तो आप जाकर ये भी देख सकते हैं। और इसके अलावा जो है मैंने हरी मिर्च की पेस्ट की भी वीडियो आपको दिखाई थी कि किस तरीके से आप सेव कर सकते हैं। तो ये भी अगर आप देखना चाह रहे हैं तो आप जाकर देख लें कि किस तरीके से सेव कर सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें डालने के बाद थोड़ी देर हम भूनेंगे, तकरीबन 1 मिनट के लिए। इससे ज़्यादा आपने नहीं भूनना ऐसे। तो ये जो अदरक लहसुन और हरी मिर्ची का पेस्ट जो है ये बहुत ही अच्छी मैंने वीडियो डाली थी और लंबे अरसे तक आप जो है सेव कर सकते हैं, ये ख़राब नहीं होगा। तो अभी तक भी ये अदरक लहसुन आपने देखा है कि बिल्कुल ये फ्रेश लग रहा था। और ये 1 मिनट भुनने के बाद इसके अंदर जो है 4 टमाटर हम शामिल करेंगे। और टमाटर को भी पहले आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है ऐसे। और इसके बाद सबसे पहले जो है मैं शामिल करूँगी नमक, 1 चम्मच। तो आप जो है नमक अपनी मर्ज़ी से ऐड कीजिएगा। तो 1 चम्मच जो हल्दी पाउडर शामिल करूँगी और 1 चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर। तो याद रखिएगा कि ज़्यादा मसाले जो है अच्छे नहीं लगते जो है भिंडी और आलू में। तो आपने मसाले जो है अदरक लहसुन यूज़ करना है, इसके अलावा नहीं आपने यूज़ करना। इसको भी पहले हम अच्छे से मिक्स करेंगे। तो टमाटर के साथ ही साथ जो है हम आलू भी इसके अंदर ऐड करेंगे कि ये दोनों चीज़ें जो है साथ ही हम भुनेंगे। इस तरीके से आपने पानी का यूज़ ज़्यादा नहीं करना, हल्का फुल्का पानी डालकर आपने पहले आलू भून लेने हैं। 5 मिनट जो है पहले हम आलू जो है हल्का हल्का पानी डालकर भूनेंगे। तो उसके बाद जो है बताऊंगी कि क्या करना है। आलू पहले आपने भूनने हैं। तो वीडियो आप पूरी देखिएगा, पूरे स्टेप फॉलो कीजिएगा, तो आप भी बहुत अच्छे से आलू भिंडी बना लेंगे। तो जाकर मेरे चैनल का विज़िट भी कर लें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो मुझे सब्सक्राइब करें कि आने वाली वीडियो भी आप देख सकें। तो जैसा कि आपको मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि चम्मच आप या लकड़ी का या स्टील का यूज़ कीजिएगा। तो प्लास्टिक का चम्मच आपने किसी भी गर्म खाने में यूज़ नहीं करना कि सेहत के लिए बहुत ही नुकसानदेह है। तो बहुत से बड़े बड़े चैनल वाले मैंने देखे हैं कि वो प्लास्टिक का चम्मच यूज़ करते हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो शेयर किया करें कि उन लोगों तक मेरी आवाज़ जाए कि प्लास्टिक बहुत ही नुकसानदेह होती है। तो वो लोग ऑयल में भी प्लास्टिक यूज़ करते हैं। तो प्लास्टिक जो है गर्म चीज़ में यूज़ नहीं करना, तो ठंडे में फिर हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये 5 से 6 मिनट तक हम इसी तरीके से भूनेंगे हल्का हल्का सा पानी डाल के। अब देखिए 5 मिनट भूनने के बाद ये देखिए ऑयल ऊपर आ गया है। तो उसके बाद इसके अंदर ऐड करेंगे भिंडी। तो आलू भी ज़्यादा गलाने नहीं है, ये साबुत साबुत भिंडी और साबुत साबुत आलू चाहिए, टूटनी नहीं चाहिए सब्ज़ी। इस तरीके से हम डाल लेंगे और बहुत ही टेस्टी बनती है ये।
तो इसको जो है ये पहले हम मिक्स करेंगे अच्छे से। तो मिक्स करने के बाद जो है चूल्हे की आंच जो है आपने कम कर देनी है, हल्की आंच पे हमने भूननी है। चूल्हे की आंच ज़्यादा अगर खोली तो ये जल जाएगी, क्योंकि इसके अंदर जो है हम पानी शामिल नहीं करेंगे, भून के पकाएंगे। भिंडी हमेशा जो है भून के पकाई जाती है, पानी इसके अंदर ऐड नहीं किया जाता। इस तरीके से पहले आपने मिक्स कर लेना है। तो फिर जो है हम हल्की आंच पे थोड़ी थोड़ी देर के बाद चम्मच चलाएंगे और भूनेंगे। तकरीबन 7 से 8 मिनट तक हम भूनेंगे इसको हल्की आंच पे इस तरीके से। तो जाएं मेरे चैनल का विज़िट भी कर लें। अगर आपको अच्छी लगती है वीडियो तो जाकर मुझे सब्सक्राइब करेंगे, आने वाली वीडियो भी आप देख सकें। इस तरीके से आपने 7 से 8 मिनट तक आपने ये भिंडी भूननी होगी। अब ये देखिए तकरीबन 8 मिनट हमने भून लिया है। तो अब ये भिंडी तैयार है। तुम्हारी सब्ज़ी जो है पक चुकी है। भिंडी जो है बहुत ही जल्दी पकती है, इसको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं। तो थोड़ा सा डिश आउट करके दिखाऊंगी। तो देखें माशाल्लाह इसकी लुक भी कितनी प्यारी लग रही है। अभी देखिए छोटी सी हम ट्रे ले लेंगे, तो इसके अंदर दिखाऊंगी डाल के। तो माशाल्लाह देखिए ये हमारे आलू भिंडी की सब्ज़ी कितनी अच्छी लग रही है, और उसकी लुक देखें कितनी प्यारी लग रही है। तो बहुत ही टेस्टी है, देखें माशाल्लाह। तो सब्ज़ी जो है बहुत ही अच्छी होती है इस गर्मी में। अगर जो है गोश्त या चिकन से अच्छा है आप बच्चों को भी सब्ज़ी बना के दें और ख़ुद भी खाएं, तो सब्ज़ियां जो है बहुत ही अच्छी होती हैं। इस तरीके से हम डालेंगे ऐसे, माशाल्लाह देखें बहुत ही अच्छी देखिए इसकी लुक आई है। तो अब देखिए ये हमारी जो है आलू भिंडी की सब्ज़ी तैयार है। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। और बना के लाजमी कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको ये आलू भिंडी की सब्ज़ी कैसी लगी।